अगर आप लेना चाहते हैं सरकार के राशन पानी का लाभ या जानना चाहते हैं कब तक बढ़ेगा लॉकडाउन, कोरोना से क्या है देश का हाल, कौन कौन कोरोना फैलाने का है असली जिम्मेदार, कौन कौन ट्रेनें फिर से चालू होंगी और कब देश फिर से नॉर्मल होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। जय हिंद। शुरू करते हैं अपना पहला न्यूज। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ मुसलमान समाज को बदनाम करने के लिए एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बता दें 11 मार्च 2020 को सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम डीएनए में जिहाद को परिभाषित किया था और डायग्राम की मदद से लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद और फिल्म जिहाद को समझाते हुए भारतीय मुसलमानों पर निशाना भी साधा था। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सुधीर जी ने जिस जिहाद का जिक्र किया था उसका विवरण किसी भी हिस्ट्री बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सब उनके द्वारा बनी बनाई एक कहानी थी और साथ ही जिस डायग्राम का जिक्र किया गया था वो भी 5 साल पुरानी किसी फेसबुक पोस्ट से ली गई थी जिसे वाइकट हलाल इंडिया नाम का फेसबुक पेज ऑपरेट करता है, जिनका काम है धार्मिक दंगाई को फैलाना। ऊपर से इस शो को दिल्ली दंगों के बीच में प्रसारित किया गया था जब पूरा दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के चपेट में था और 50 के करीब लोगों की मौत हो चुकी थी। एक ऐसा शब्द जो मुस्लिम विरोधी भावनाओं को हवा देता है, ये ना तो केवल एक घटिया पत्रकारिता है बल्कि जनता के भावनाओं को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के आधार पर सुधीर चौधरी को एफआईआर किया गया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि अमीश देवगन एंड अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी फेक न्यूज और घटिया टिप्पणी के कारण एफआईआर हो चुका है। दूसरी न्यूज आ रही है सीधे सीधे बिहार से। बिहार में कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में 68 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, 68 मामले, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 800 के करीब हो गई है। बताया जा रहा है कि नए मामलों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर है जो कुछ दिन पहले ही अपने घर की तरफ लौटे थे। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य वीआईपी लोगों के लिए 8,500 करोड़ में खरीदे जाएंगे 2 विशाल विमान, जिनकी डिजाइन और तकनीक अमेरिकी राष्ट्रपति के बोइंग F1 की तरह होगी। हमें नहीं पता कि इस तरह के खराब हालत में सरकार से इस तरह का न्यूज आना, क्या ये हमारे लिए खुशी की बात है? कमेंट करके अपना सुझाव दें। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। चीन अमेरिका के लड़ाई के बीच पूरी तरह से पिट रहा है WHO। जी हां, कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल दबाव के कारण WHO ने एक बयान दिया था कि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना का फैलाव चालू हुआ है। अब जर्मनी के इंटेलिजेंस सर्विस BND ने भी एक सनसनी खुलासा किया है। उनके रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में ही हो गई थी WHO और चीन के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत, जिसमें चीन ने कोरोना को छुपाने के लिए कहा था WHO से। अब देखना यह है कि अगर ये रिपोर्ट सच में साबित हो जाती है तो चीन को लग सकता है आर्थिक चूना। अपनी राय को बेबाकी से रखने वाले पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्क दया कार्जो ने प्रधानमंत्री को दिया है एक नसीहत। जी हां, उन्होंने कहा है कि देश की जो खराब हालत है अब नहीं सुधार पाएंगे नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी की सरकार। पहले से ही GDP पूरी तरह से डाउन थी, अब कोरोना के कारण 30 से 40 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा देंगे। अब खाली बैठा आदमी फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा और उसका रिजल्ट सांप्रदायिक दंगा होगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और चारों तरफ अराजकता का माहौल होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर उनको इस देश को बचाना है तो एक राष्ट्रीय सरकार गठन करना होगा और जिसमें सभी दलों के नेता, वैज्ञानिक और प्रशासनिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। लॉकडाउन के बाद कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगे, इसका किया रेल मंत्रालय ने खुलासा। 17 मई के बाद से सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ट्रेनें चलने की संभावना है, जिसमें सिर्फ राजधानी, शताब्दी, गतिमान और तेजस जैसी ट्रेनें शामिल है। लेकिन स्लीपर ट्रेनों के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी पैसेंजर प्रीमियम ट्रेन में सफर करेगा उनको खाना घर से खुद लेकर जाना होगा। रेलवे की तरफ से कोई भी खाना प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फिलहाल कुछ दिनों के लिए। अगली खबर उनके लिए है जिनको अभी तक राशन बिल्कुल भी नहीं मिला है। जी हां, अगर आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में माइग्रेट करते हैं और आपके परिवार का राशन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपको सरकार का कोई भी लाभ नहीं मिला है, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। जी हां, सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि जिसमें अन्य राज्य से आए लोगों को राशन देने की बात कही गई है। इसके लिए सीधा आपको जिले के फूड ऑफिस में जाकर राशन पोर्टेबल फॉर्म को फिलअप करना होगा। जी हां, राशन पोर्टेबल फॉर्म को फिलअप करना होगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। इस एपिसोड का आखिरी न्यूज है लॉकडाउन को लेकर। जी हां, सोमवार को नरेंद्र मोदी करेंगे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें राज्य के हालात को लेकर चर्चा हो। बता दें कि ये 5वीं बार है जब इस तरह की बैठक होगी। इसके पहले 20 मार्च, 2, 11 और 27 अप्रैल को बैठक हो चुकी है। साथ ही इस बात पर भी बहस होगी कि 17 मई को लॉकडाउन हटाना सही रहेगा या नहीं। जो भी अपडेट आता है सरकार की तरफ से हम आपको इत्तला कर देंगे।